प्रथम तहलका न्यूज। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने पंचकुला से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रदेश में 11 कॉलेजों की शुरुआत की। दरअसल सीएम ने रक्षाबंधन के मौके पर प्रदेश की बेटियों को 11 महिला कॉलेज की सौगात दी। बता दें कि बड़ौदा को 2 कॉलेज मिले हैं। भैंसवाल कला और बड़ौदा में गर्ल्स कॉलेज बनाए जाएंगे। बड़ौदा उपचुनाव से पहले बड़ौदा को सरकार ने ये बड़ा तोहफा दिया है। इसके साथ ही 11 जगह महिला कॉलेज बनाए जाएंगे और आगामी सत्र से इन कॉलेजों में क्लास भी शुरू हो जाएगी। जब तक कॉलेज की बिल्डिंगें तैयार नहीं होती तब तक इन जगहों पर मौजूद सीनियर सेकेंडरी स्कूलों में कॉलेज की क्लासेस शुरू होगी और इसके लिए महिला कॉलेजों के लिए प्रिंसिपल का चार्ज भी सरकार ने दे दिया है। सबको, सभी नागरिकों को, सभी भाई बहनों को इस त्यौहार की शुभकामनाएं और बधाई देता हूं। जैसा हमको पता है कोरोना पीरियड चल रहा है, इसमें सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखते हुए हमने इस बार सादगीपूर्ण तरीके से या कॉलेज के परिसर से रक्षाबंधन का कार्यक्रम भी मनाया है। साथ में प्रदेश में 11 नए कॉलेजेस, सरकारी कॉलेज खोलने का एक घोषणा की है। उसमें 11 स्थान हैं। तहलका विधानसभा मोरनी है, जगाधरी विधानसभा प्रतापनगर है, उचाणा विधानसभा छात्र है, बड़ौदा विधानसभा में भैंसवाल कला और बड़ौदा है। ऐसे ही फिरोजपुर झिरका में फिरोजपुर झिरका है, कैथल में लदाना जाखू है, अग्रोहा उगलाना विधानसभा से है, डबवाली का बुरीवाड़ा स्थान है और आज ही जिसको तय किया है वो है कलायत विधानसभा का राजौन। ये आज रक्षाबंधन के उत्सव पर हमारी बहन मंत्री कमलेश ढांडा जी के आग्रह पर, क्योंकि उसके भी आसपास कोई कॉलेज नहीं था, तो ये एक विशेष योजना बना करके आज इसकी घोषणा की। वहीं इस दौरान मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि पहले बेटियों को मारा जाता था। पीएम ने इस कुरीति को दूर करने के लिए सबसे पहले हरियाणा में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की शुरुआत की। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने और सभी के सामूहिक प्रयास से इस कुरीति को खत्म करने का काम किया गया। 300 से ज्यादा FIR दर्ज की गई है। उन्होंने कहा कि आज सेक्स रेशो 923 हो गया है, जो हरियाणा के लिए एक बड़ी छलांग है। बेटियों को बचाना है, बेटियों को पढ़ाना है। पंचायती राज संस्थाओं में कई गांवों में बेटियां बेटों से आगे निकल गई। आगे पंचायती राज चुनाव में 50% भागीदारी महिलाओं की सुनिश्चित की जाएगी। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और बेटी को आगे बढ़ाओ, ये नारा दिया है। आज बेटियों को शिक्षा दिलानी चाहिए और इन कॉलेजों की शुरुआत के बाद हरियाणा में कोई भी जगह ऐसी नहीं जहां 15 किलोमीटर के दायरे में कॉलेज ना हो। अगर हरियाणा में कोई ऐसा इलाका बच गया है जहाँ 15 किलोमीटर से ज्यादा कॉलेज जाना पड़ता है तो हमें जानकारी दे, तुरंत कॉलेज की शुरुआत कर दी जाएगी। 15 किलोमीटर तक अब प्रायः सभी स्थान ऐसे हो गए हैं जहाँ कोई ना कोई कॉलेज, या तो लड़कियों का कॉलेज नहीं तो कोएड, ऐसे कॉलेज हो गए। हमारी अगली योजना और भी इसको दायरे को छोटा करके 10 किलोमीटर तक करने की है। उन्होंने कहा कि मैंने बड़ौदा के लोगों को यह कहा था कि अगर आपका विधायक नहीं है, सदन के नेता होने के नाते मैं आपका विधायक हूं। उन्होंने कहा कि बड़ौदा में जो कॉलेज खोले जाएंगे, पिछली बार हरियाणा में हमने 86 कॉलेज खोले, आज हरियाणा में 161 कॉलेज हैं। पिछली सरकारों में कुल 75 कॉलेज खोले, इस बार हमने 11 कॉलेज खोल दिए हैं। आज हरियाणा में 357 सरकारी और प्राइवेट कॉलेज हो जाएंगे। उन्होंने कहा कि नई शिक्षा नीति पर भी हम काम कर रहे हैं। छठी के बाद बच्चों को पढ़ाई के साथ स्किलिंग कोर्स भी जरूरी होगा और रोजगारक पूरक शिक्षा को बढ़ावा दिया जाएगा। इसमें नई शिक्षा नीति चूँकि घोषित हो गई है, तो नई शिक्षा नीति में कई प्रावधान ऐसे किए गए हैं कि इन कॉलेजेस की रचना थोड़ा विभिन्न प्रकार से उसमें कर सकते हैं। जो सीनियर सेकेंडरी स्कूल हैं उसमें भी कुछ कॉलेजेस की क्लासेस या स्किल डेवलपमेंट की क्लासेस ये शुरू की जा सकती हैं। आखिर तो शिक्षा के माध्यम से हमारी बहनें बेटियां रोजगार को भी लाभ उनका हो सके, वैसे रोजगार परक शिक्षा के लिए भी उन स्थानों को विकसित किया जाएगा, लेकिन इसकी योजना घोषणा बाद में की जाएगी। सर, अभी हमारे कुल मिलाकर 357 कॉलेज आज जो घोषणा हो गई है वैसे पूरे प्रदेश में हो गए हैं, जिसमें प्राइवेट भी हैं, सरकारी भी हैं। जहाँ तक सरकारी कॉलेज की बात है तो हमने इन 5.5 साल में
जितने सरकारी कॉलेज बनाए हैं ये पिछले 48 साल से भी अब ये संख्या ज़्यादा हो गई है। पहले उन 48 साल के अंदर केवल 75 कॉलेज खोले गए थे और आज मैं अगर इन 11 कॉलेज को मिला लूँ तो हमारे 97 कॉलेज हो गए हैं सरकारी कॉलेज। इस प्रकार से शिक्षा के स्तर को ऊंचा उठाना, खास करके बालिकाओं की शिक्षा, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, साथ में बेटी को आगे बढ़ाओ। तो आगे बढ़ने के लिए उच्चतर शिक्षा बहुत आवश्यक है, इसलिए ये कार्यक्रम हमने किया। अयोध्या में राम मंदिर के शिलान्यास पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि सालों पुरानी हमारी समस्या का हल अदालत के द्वारा निकला है। यह हम सब की मांग थी और अब निश्चित तौर पर मंदिर बनेगा। ये कार्यक्रम राम न्यास कमेटी की तरफ से रखा गया है। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी को भी वहां बुलाया गया है। ये कोई पॉलिटिकल कार्यक्रम नहीं है, सीमित संख्या में ही लोगों को कमेटी बुलाएगी। हरियाणा में स्वामी ज्ञानानंद के माध्यम से सरस्वती नदी का जल भेजा गया है और मिट्टी भी, जो राम मंदिर के शिलान्यास में काम आएगी। उस मिट्टी का उपयोग राम जन्मभूमि के शहर में उस पर किया जाएगा। देखिए, राम जन्मभूमि पर मंदिर बन रहा है, इसकी खुशी सब जनता को है, हमें भी है। वर्षों पुरानी एक समस्या का हल कोर्ट के द्वारा निकला और ये सर्वमान्य बात हो गई थी। जो सुप्रीम कोर्ट निर्णय देगा उसको सब मानेंगे। तो निर्णय आ गया है, अब निश्चित रूप से निर्णय आया है तो वहाँ शिलान्यास भी होना ही है। अब वो जो कि राम जन्मभूमि जो न्यास है, राम मंदिर निर्माण समिति, उनका कार्यक्रम है, कोई राजनीतिक कार्यक्रम नहीं है। उन्होंने प्रधानमंत्री जी को शिलान्यास के लिए बुलाया है, तो उसमें सबकी भागीदारी होना ऐसा आवश्यक नहीं है। पॉलिटिकल कार्यक्रम होता, कोई केंद्र सरकार का कार्यक्रम होता, फिर तो हम सोचते। अन्यथा सोशल डिस्टेंसिंग कारण से सीमित संख्या में राम जन्मभूमि न्यास के लोग भी बहुत सीमित संख्या में वहाँ जाएंगे, बड़ी संख्या में नहीं जा रहे हैं। सरस्वती का जल और मिट्टी 250 लोगों की संख्या रखी है। जहाँ तक पवित्र नदियाँ और उनके जल, उनकी मिट्टी, इसको भेजने की बात है, आह्वान किया था। तो यहाँ से भी स्वामी ज्ञानानंद जी के माध्यम से हमने सरस्वती जो पवित्र नदी है, आदि बद्री से पवित्र जल, उसके उद्गम स्थान से पवित्र जल और मिट्टी, ये उनके माध्यम से भिजवाई है। आज वो लेकर चले गए हैं, कल वहाँ पहुँच जाएंगे। तो मुझे लगता है कि उस मिट्टी का उपयोग राम जन्मभूमि के शिलान्यास के अवसर पर जरूर किया। रक्षाबंधन के पावन मौके पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने प्रदेश की बेटियों को 11 महिला कॉलेज की सौगात दी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने पंचकुला से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इन कॉलेजों की शुरुआत करते हुए सभी को रक्षाबंधन की बधाई दी और कहा कि इन कॉलेजों की शुरुआत के बाद अब हरियाणा में कोई जगह ऐसी नहीं है जहां 15 किलोमीटर के दायरे में कॉलेज ना हो। अगर कहीं ऐसा इलाका बच गया है जहां 15 किलोमीटर से ज्यादा कॉलेज के लिए जाना पड़ता है तो हमें जानकारी दे, तुरंत कॉलेज की शुरुआत कर दी जाएगी। प्रथम तहलका के लिए पंचकुला से उमंग की रिपोर्ट।